तो अपने चैनल एबीपी न्यूज पर राम मंदिर पर आपने फैसला सबसे पहले देखा। हमने आपको बताया किस तरीके से राम मंदिर में एक बार फिर से तारीख पर तारीख का सिलसिला कायम है और अब नई तारीख जो है वो 29 जनवरी के सामने निकल कर आई है। और ये हुआ क्यों, ये आपको बता देते हैं। दरअसल अयोध्या विवाद पर सुनवाई की नई तारीख आज 29 जनवरी तय हुई है। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने जस्टिस यूयू ललित पर सवाल उठाए। सवाल क्या उठाया गया राजीव धवन की तरफ से वो भी समझिए। यूयू ललित 1994 में कल्याण सिंह के वकील के तौर पर पेश हुए थे। ये सवाल राजीव धवन की तरफ से उठाया गया और देखिए जैसे ही ये विवाद अदालत में आया, खुद जस्टिस यूयू ललित उन्होंने अपने आप को इस सुनवाई से अलग कर लिया और उनके खुद को सुनवाई से अलग करने के बाद अब आगे क्या होगा ये समझना होगा आपको। इस विवाद के बाद अब एक नई बेंच का गठन होगा। नई बेंच का गठन इसलिए होगा क्योंकि जस्टिस यूयू ललित की जगह अब इस बेंच में नए जज शामिल किए जाएंगे। तो नई बेंच का गठन हो जाएगा। नई बेंच ही अब इस मामले में 29 जनवरी को सुनवाई की रूपरेखा आगे क्या होगी, डे टू डे बेसिस पर होगा या नॉर्मल रूटीन की तरीके से सुनवाई होगी, वो रूपरेखा तय करेगी। और साथ ही रजिस्ट्री ने कह दिया कागजात तैयार, तो फिर सुनवाई जो है वो 29 जनवरी से ही शुरू हो सकती है। ये बड़ी बात आज जो अदालत की कार्रवाई से सामने निकल कर आई। इंतजार लेकिन लंबा होता हुआ नजर जरूर आ रहा है क्योंकि देखिए उम्मीद ये की जा रही थी कि राम मंदिर का काउंटडाउन आज से शुरू हो जाएगा। आज से अगर ये नई बेंच सुनवाई शुरू कर देती डे टू डे बेसिस पर तो फिर फैसला जल्द आने की एक उम्मीद जो अब घटती हुई नजर आ रही है। इंतजार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कैसी निराशा खास तौर से राम की नगरी अयोध्या में इस वक्त पसरी हुई है। लिए चलते हैं आपको अयोध्या और दिखाते हैं वहां पर जो साधु संत हैं, महंत हैं, उनके मन की बात। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामलों को लेकर के 5 जजों के जो संविधान पीठ है उसकी सुनवाई के बाद अयोध्या में निराशा है। अयोध्या के लोगों को उम्मीद थी कि जल्द कोई रास्ता निकलेगा, जल्दी फैसला होगा और जल्द ही अयोध्या का इंतजार खत्म होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और एक बार एक और तारीख दी गई है 29 जनवरी को। तमाम साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या के, जो इस चीज़ को लेकर के सुबह से उत्साहित थे। उनके मन में ये आस जगी थी कि आज की जो तारीख है उस पर कुछ इस तरीके की बातें निकल करके आएगी जिसकी वजह से जो मंदिर बनने का रास्ता वो साफ होगा। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी निराशा हुई इस बात को लेकर के। बहुत ही निराशा हुई। हम लोगों ने जो है ये आस लगाए रखा था कि अब चलिए डे टू डे सुनवाई होगी और जल्द से जल्द जो है इस पे आदेश आएगा और राम मंदिर बनेगा। जी परमहंस जी, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह आपने मिठाई भी मंगा के रखी थी कि भक्तों में मिठाई बांटेंगे, आप एक उत्सव मनाएंगे और इंतजार आप कर रहे थे, इसी वजह से आप कुंभ नहीं गए कि इस चीज पर फैसला हो जाए, अयोध्या का इंतजार खत्म हो तो आप कुंभ पर प्रस्थान करें। क्या कहेंगे आप? अब मेरा कोर्ट से विश्वास उठ गया है। मेरे लिए न्यायपालिका घोषित हो गई है। राजनीतिक पार्टियां अपने जो है निजी स्वार्थों में लगी हुई हैं। अब मैं अब राम कोर्ट के लिए मैं कुंभ प्रस्थान करूंगा कल और भगवान राम के लिए जो है अब तपस्या करूंगा। बहुत उम्मीद थी अयोध्या को, आप एक लंबे वक्त से इस पूरे आंदोलन को देखते आए हैं। आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जब 5 जजों की संविधान पीठ बैठी थी तो लगा था कि फैसला निकल करके आएगा, अयोध्या का इंतजार खत्म होगा, राम का वनवास खत्म होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कितना अफसोस है इस चीज़ को लेकर के अयोध्या में? बेहद अफसोस है और सभी संत महंत अयोध्यावासी बिल्कुल विलाप कर रहे हैं, यानी रो रहे हैं। और कहीं न कहीं सर्वोच्च न्यायालय का जो आज का तारीख पे तारीख लगा के चेंज कर दिया है, 29 जनवरी लगा दिया है, बहुत ही निराशाजनक है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या में लगभग 5000 मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर राम की मूर्ति, राम के विग्रह यानी जिस राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठान हो, यानी जिस तरह से लोगों की दैनिक क्रिया होती है उस तरह भगवान की क्रिया की जाती है। उनको उठाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, उनका श्रृंगार कराया जाता है, उनका भोजन कराया जाता है, वो भक्तों से बातचीत करते हैं, उनकी चिट्ठियाँ पढ़ते हैं, शयन करने जाते हैं। तो जहाँ पर इतना विग्रह भगवान का है वहाँ पर भगवान के साथ जिस तरीके से लगातार उनको इंतजार करना पड़ रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को इंतजार करना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है उनकी जन्मभूमि अयोध्या को, अयोध्या के राम को इंतजार करना पड़ रहा है और राम की अयोध्या को इंतजार करना पड़ रहा है, राम अयोध्या दोनों को इंतजार करना पड़ रहा है कोर्ट की तारीखों का। तो देखिए तारीख पर तारीख बार बार अदालत से मिल रही है। ऐसे में सवाल तो मन में आएगा ना कि भाई ये इंतजार के लिए जिम्मेदार है कौन? इंतजार के लिए पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार है, वो राजनेता जिम्मेदार हैं। इन्होंने राम जन्मभूमि
के मसले को चुनाव का मसला बनाया है। पूरे 90 के दशक में इस मसले पर चुनाव लड़ा जाता रहा। भारतीय जनता पार्टी पहले आधिकारिक रूप से इस आंदोलन से अलग थी, बाद में वो बाकायदा आधिकारिक रूप से इस आंदोलन में शामिल हो गई। बिल्कुल, आप कल्याण सिंह की अपनी बातें सुन लीजिए। कल्याण सिंह की उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों गिरी, कैसे गिरी, उनके इन लोगों से क्या मतभेद थे, ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर दर्ज हैं। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। ये लोकतंत्र का बड़ा क्षय होगा अगर हम ऐसा करेंगे तो। रागी साहब, कोर्ट को बलि का बकरा मत बनाइए, ये कह रहे हैं यहाँ पर अभय दुबे जी। देखिए, मैं अभय दुबे जी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट को मान लिया जाए कि इसमें निर्णय देना ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इससे रिक्यूज कर लेगा कि मैं इसको एंटरटेन ही नहीं करता। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और 2 दिन बाद आप उस पर स्टे दे देते हैं और फिर आप 10 साल 2010 के बाद आप आज तक बैठे रहते हैं। आप त्वरित कार्रवाई के लिए यदि ट्रांसलेशन का ही मामला था तो बाकी चीजों में आप त्वरित कार्रवाई के लिए आप नियत समय सीमा तय कर देते हैं। इसके लिए आपने क्यों नहीं नियत समय सीमा तय की? और आज जब आप एक समय से दूसरी तारीख के बीच का जो गैप जिस तरह से दिया जा रहा है, उससे लगता है कि कोर्ट ये मान करके चल रहा है कि इस पर निर्णय देने की हमें अभी कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, तो अरविंद मोहन जी, यहाँ से बात ये निकल कर आ रही है कि देखिए, समझिए, इस बात को लटकाया तो इसे बार बार कोर्ट की तरफ से ही जा रहा है, क्योंकि भाई सरकार के भी तो हाथ बंधे हुए ना। सरकार कह रही है कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद ही आगे देखेंगे क्या करना है। एक लैंड डिस्प्यूट का मामला है, उससे किसकी आस्था जुड़ी हुई है वो छोड़ दीजिए, तो जमीन का एक विवाद है और कोर्ट उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं कर सकता। कोर्ट लैंड डिस्प्यूट का मामला, टाइटल सूट का मामला अपने ढंग से ही चलाएगा। सर, फिर संवैधानिक बेंच क्यों बना रहा है टाइटल सूट के लिए, जमीन के मामले के लिए? नहीं, हाईएस्ट लेवल पर अगर बात आई है तो इसलिए कोर्ट की मंशा पे आप शक मत करिए। कोर्ट ये चाहता है, लेकिन जो प्रोसीजर है उसका, वो प्रोसीजर वैसे ही चलेगा। 8000 पेज का इतना अनुवाद, अभी आज भी कोर्ट ने ये कहा है कि रजिस्ट्री ऑफिस तैयार रखे सारे कागजात, तो ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बेंच का गठन से लेके और उनके जजों का कार्यकाल और ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अच्छा, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कोई सामान्य टाइटल सूट है साहब? जिस टाइटल सूट पे इस देश में इतने बड़े आंदोलन खड़े हो चुके हैं, जिस देश में आज यदि ये टाइटल सूट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट ने बेशक 29 अक्टूबर के समय ऐसी टिप्पणी की थी, यदि ऐसी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कॉन्स्टिट्यूशन के बेंच क्यों बनाया? जो नॉर्मली तो सवाल मैंने कहा, भाई संवैधानिक बेंच बनाई ना, मतलब अदालत का नजरिया इस मामले को लेकर क्या लग रहा है? क्या विरोधाभास यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? संवैधानिक बेंच बनाई है, इसी से समझ में आता है कि अदालत इसके प्रति गंभीर है, उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि यह मसला बहुत गंभीर है। एक एक दस्तावेज को, एक एक प्रमाण को, एक एक साक्ष्य को जो हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया है, उसकी फिर से जांच होगी। फर्ज कीजिए आज तारीख पड़ जाती और रोज सुनवाई शुरू हो जाती, मैं मानता हूं कि उसके बावजूद भी ये सुनवाई में काफ़ी समय लगता। इसलिए ये मानना कि बहुत जल्दी कोई फैसला हो जाने वाला है, इस प्रकार की कल्पना करना भी मुख्य तौर पे एक राजनीतिक कल्पना है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कितना समय लग जाना है सुनवाई में, ये अलग प्रश्न है। सुनवाई शुरू तो हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप एक नई तारीख देते हैं तो उसमें इतना लंबा गैप क्यों रखते हैं? क्या 5 दिन बाद एक नए पीठ का चयन नहीं हो सकता था? कि 20 दिन 19 दिन का गैप है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठता है कि शायद उतनी गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया जाए। जो झाजी बात यहाँ पर कह रहे हैं सर कि भाई एक तरफ संवैधानिक बेंच के लिए दलील ये दी जा रही है कि गंभीरता से देख रहा है कोर्ट, वहीं आप नई बेंच के गठन के लिए 19 दिन ले लेते हैं, तो ये विरोधाभास है क्या अदालत का? किस तरीके से समझा जाए इसे? देखिए, जो झाजी कह रहे हैं, हो सकता है प्रैक्टिकली इनको नॉलेज ना हो। जो 5 जजेज हैं उनकी अपनी अपनी अदालतें हैं, उन सबके उन अदालतों में 100-100, 200 मैटर डेली लगे होते हैं। तो ये जो एक आम पब्लिक नहीं समझ पाती है, वो कोर्ट अपने शेड्यूल से ही डेट तय करती है। और अच्छी बात ये होगी कि अगर एक बार ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो नवंबर 2019 में रिटायर हो रहे हैं, तो हम सबको बड़े पॉजिटिव तरीके से उम्मीद रखना चाहिए कि नवंबर 2019 से पहले इसका मामला क्लियर हो सकता है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले तो आने से रहा, तब तो इंतजार जो है वो थोड़ा लंबा यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। कानून के जानकार हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनकी राय में वो ये कह रहे हैं कि नवंबर 2019 तक उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला आ जाए राम मंदिर के इस मामले में। आइए लिए चलते हैं आपको कुंभ नगरी प्रयागराज, और वहां पर आज जिस तरीके से 29 जनवरी नई तारीख निकल कर आई है अदालत की तरफ से राम मंदिर मामले पर सुनवाई की, क्या कह रहे हैं लोग, साधु संत, जानते हैं उनके मन की बात।
यहाँ पर कुछ नागा साधु हैं, यहाँ पर कुछ महात्मा है, संत है जो बहुत नाराज है और बहुत ज्यादा गुस्से और आक्रोश में भी है। तो एक और तारीख पड़ गई है, तारीख पे तारीख ही मिल रही है। किसी भी मुद्दे पे एक फैसला आना जरूरी है। हमारे जो भारतीय हैं, जो आस्थावान हैं, इतने इमोशनल हैं वो सब लोग कि किसी भी शासन प्रशासन, हाई कोर्ट, सभी कोर्टों पे, सभी प्रशासन के लोगों पे उनका बहुत भरोसा है। तो उस भरोसे को घात मत दीजिए। और राम जन्मभूमि एक मुद्दा हमारा ही नहीं है, हिंदुत्व का एक वर्चस्व है, एक सिंहासन है, एक राज तिलक है। और इसीलिए आपको लगता है कि उसमें देरी हो रही है। और यहाँ पर कुछ जो नागा साधु हैं, इनसे मेरी देखिए नया, जब आप दूसरों से बात कर रही थी, मैं ऑफ एयर इनसे बात कर रही थी, बहुत ज्यादा नाराजगी किस बात को लेकर है? नाराजगी तो इस बात को लेकर है कि ये जो वोट बैंक का जो काम है वो बंद कर दिया जाए। बस राम मंदिर, अगर एक व्यक्ति भी बोल दिया जाए कि राम मंदिर बनना है तो हर व्यक्ति वहां पहुंच के राम मंदिर, तो जब आप लोग इतना बड़ा इलाहाबाद संगम, इतना बड़ा मंदिर बनवा सकते हैं, इतना बड़ा वो प्रोग्राम हो सकता है, तो क्या राम मंदिर नहीं बन सकता है? क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या वजह आपको लग रही है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत अपना न्याय सही ढंग से नहीं दे पा रहा है, बहुत देर से कर रहा है। लोग अपनी मानसिक यातना में से ज्यादा गुजर रहे हैं। आपको लगता है ये मानसिक यातना है कि तारीख पर तारीख मिल रही है? जी, हमको जो है तारीख पर तारीख मिले जा रही है, ठीक नहीं है। और ये जो है राम मंदिर बनने का जो मसला है, इसको जल्द से जल्द हल किया जाए और राम मंदिर बनना ही बनना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्यों हो रही है देरी? ये तारीख पे तारीख जो पड़ रही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये एक वोट बैंक का मेन मुद्दा है सरकार का। सरकार मिली जुली सरकार है। ये डेट पे डेट, तारीख पे तारीख आगे बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि इनका 2019 में चुनाव आने वाला है। तो जब 14 में चुनाव आया था तो सरकार ये बोली थी कि मैं चुनाव, मेरा जो मतलब मेरी सरकार बनेगी, सरकार बनने के उपरांत मतलब पहले बाद में सबसे पहला काम मैं राम मंदिर पे करूंगा। वो हुआ 2019 में भी यही हो रहा है। सरकार बनेगी या कांग्रेस की बने या बीजेपी की बनेगी, राम मंदिर ये लोग नहीं बनवा पाएंगे। राम मंदिर ये लोग नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि वोट बैंक का मुद्दा है। जी बिल्कुल, वोट बैंक का मुद्दा है। कोर्ट की क्या जरूरत है, फिर वोट बैंक का मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? जो ये सुप्रीम कोर्ट तो अगर किसी के कहने से सुप्रीम कोर्ट तारीख दे रहा है, तारीख पे तारीख कर रहा है, तो क्या मतलब है उसका? धीरज का भी धीरज टूट रहा है। मतलब कितनी धीरज रखे, धीरज का भी धीरज अब तो टूटते जा रहा है। राम मंदिर को लेकर धीरज टूटता जा रहा है, इंतजार और कितना लंबा करें। और देखिए बार बार एक शब्द प्रयागराज से जो सुनने के लिए मिला, वोट बैंक पॉलिटिक्स। वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से मामला उलझ गया है। सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ये लोग। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो सरकार को जिम्मेदार ठहराए, वो एक हिंदू मन का जो विस्फोट है। और मैं फिर ये कहूँगा कि न्याय प्रक्रिया यदि देर करती है तो आप सोच सकते हैं कि ये एक सामान्य आदमी की न्याय प्रक्रिया में कौन सी आस्था बची रह जाएगी। जहां पर करोड़ों लोगों की भावना इतनी उद्वेलित है, वहां पर न्याय प्रक्रिया में इतने 20 वर्षों का समय लग सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि देश में जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी बराबर ये प्रवचन देते रहती है, वो सुप्रीम कोर्ट अपनी ही न्याय प्रक्रिया के बारे में जरा झांक करके देख ले कि वो कितना मामले को लंबित करती है और प्रक्रियाओं के माध्यम से इतनी सर क्या इस मामले में मोदी सरकार को बचाने की कोशिश करें क्या? उन्हें मोदी सरकार को मुझे क्यों? एससी एसटी केस के अंदर भी हमने देखा किस तरीके से ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाया गया। वो मामला भी तो रिव्यू के लिए था अदालत में। मैं तो कह रहा हूं कि अभी नहीं, वो मामला एससी एसटी पर निर्णय आ चुका था। यदि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज भी राम मंदिर पर आ जाता है, उसके बाद सरकार इसके लिए स्वतंत्र होगी कि वो ऑर्डिनेंस लाए या विधान बनाए। लेकिन यदि वो सब जुडिस मामला है तो क्या पता है कि यही सुप्रीम कोर्ट उसे कल खारिज कर दे। अभय दुबे जी, इतनी टेक्निकलिटीज जो रागी साहब बता रहे हैं, ये आम आदमी को समझ में आएगी क्या? या ये आम आदमी का गुस्सा कहीं सरकार के ऊपर ना फूटे, उसका डायरेक्शन मोड़ने की कोशिश कोर्ट की तरफ? देखिए, आपका इशारा बिल्कुल सही है। दूसरी एक सवाल उठाना चाहता हूं कि ये सब साधु कह रहे हैं कि हमारा धीरज चुकता जा रहा है। वो कोई साधु है इसका धीरज चुक जाए? साधु तो इसीलिए जाना जाता है कि उसके पास अपार धैर्य होता है, और अगर उसके पास धैर्य नहीं होगा तो वो समाज को और तमाम धर्म दूसरी चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को धारण कैसे करेगा? इसलिए ये जो साधु लोग कह रहे हैं, इन्हें थोड़ा सा आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि इनका धीरज क्यों चुकता जा रहा है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
और भारतीय जनता पार्टी की एक परंपरागत कार्यकर्ता पंक्ति है जो एक खास तरह की विचारधारा की खुराक पर पली है। इन लोगों को राम मंदिर चाहिए और ये लोग दावा ये करते हैं कि सारे हिंदू समाज की नुमाइंदगी करते हुए ये बात बोल रहे हैं। दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो इंटरव्यू दिया है 1 तारीख को, उससे ये सब लोग सांसत में पड़ गए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी का खुल के विरोध कर नहीं सकते, इसीलिए ये पूरी बात घुमा फिराकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर फोड़ी जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि भले ही नुमाइंदगी आप कहें कि हम हिंदुओं की करते हैं, लेकिन आप चुनौती तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि देश में सबसे बड़ा हिंदू हृदय सम्राट तो देश में आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह देते हैं कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे राम मंदिर के मुद्दे पर, क्या मायने निकाले जाए? नहीं, बहुत साफ प्रधानमंत्री ने कहा है और वो बहुत एक तरह से वेलकम, 1 तारीख का वो बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है अदालत के हिसाब से भी और राम मंदिर के हिसाब से भी। उसको फाइनल मानना चाहिए अब संघ परिवार के लोगों को या बीजेपी के लोगों को, फिर उस पे टीका टिप्पणी नहीं। अदालत का फैसला जब होगा नहीं होगा, नरेंद्र मोदी ने अपना फैसला सुना दिया है। बिल्कुल सर, टीका टिप्पणी की अब कोई गुंजाइश नहीं बचती है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि भाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, फिर क्यों जबरदस्ती एक माहौल बनाया जा रहा है? लोकतंत्र है ये, सबकी अपनी गरिमा है, आप कोर्ट की गरिमा को बार बार एक तरीके से उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये बहुत लंबा खिंच गया है और इसमें कई वर्ष खप गए हैं, इसलिए आमतौर पर लोगों में ये बात है कि ये फैसला आना चाहिए। और जिन साधु समाज को आप टारगेट कर रहे हैं कि नहीं वीएचपी के प्रायोजित हैं, वो ऐसा नहीं है। आप देखिए कि कुंभ में सारे वीएचपी के साधु नहीं जाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं साधु ही क्या जिसका धीरज खत्म होने लगे। प्रज्ञ भी नहीं होता, यह भी समझना चाहिए। साधु मतलब क्या, सन्यासी है या फकीरी करता है, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वह स्थित प्रज्ञ हो गया है, सारे विकारों से मुक्त है। भगवान राम का मंदिर उसे चाहिए, वह उसकी जनभावना है, तो उसको सम्मान करना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। जी जल्दी से देखिए, राम को भी समुद्र के लिए धनुष बाण उठाना पड़ा था और हमारी परंपरा में जितने हमारे ईश्वर हैं, जितने देव हैं, उनके एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। तो जो चीज़ें मुझे लगता है कि जब धर्म संसद तय करेगी, और मैं बार बार कहता हूं कि जब संवैधानिक संस्थाएं जानबूझ करके अपने दायित्वों से चूक करती हैं तो समाज अपना रास्ता निकाल लेता है। हिंदू समाज को भी अब अपना रास्ता निकाल लेना चाहिए। संविधान को ताक पर रखकर, रागी साहब, संविधान को ताक पर रखकर, संविधान को जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी है, यदि वो संवैधानिक मर्यादाओं और प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, यदि वो जान उसी चक्की में इस हिंदू समाज को पिस रहे हैं, तो हिंदू समाज इस चीज को भुगतने के लिए क्यों तैयार रहे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों राम मंदिर के मुद्दे को इतने दिनों तक लटकाया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। तो 31 जनवरी और 1 फरवरी को धर्म संसद होनी है, जिसका जिक्र यहाँ पर रागी साहब कह रहे हैं, और कह रहे हैं अपना रास्ता बना लिया जाएगा संविधान को ताक पर रखकर। देखिए, लोकतंत्र में किसी समांतर संसद का कोई गुंजाइश नहीं है। जब भी लोकतंत्र में कोई समांतर संसद बनाई जाती है, चाहे वो धर्म के नाम पे बनाई जाए, चाहे जाति के नाम पे बनाई जाए, चाहे खाप के नाम पे बनाई जाए, चाहे मुसलमानों का संगठन बनाए, चाहे हिंदुओं का संगठन बनाए, चाहे ईसाइयों का संगठन बनाए, अगर भारत की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संसद के मुकाबले कोई धर्म संसद बनाई जाएगी और उस धर्म संसद के जरिए इस संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, चुनाव आयोग को, दूसरी लोकतांत्रिक संस्थाओं को धमकाया जाएगा, उनके ऊपर दबाव किया, तो ये एक अलोकतांत्रिक कार्रवाई है जो विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 90 के दशक से लगातार करता आ रहा है। उसको बाज आना चाहिए करने के लिए, वरना देश की जनता उसे माफ नहीं करेगी जो लोकतंत्र में विश्वास करती है। ये बात वे लोग करते हैं, ये बात वो लोग कर रहे हैं जो खुले तौर पे हिंसा, जो नक्सलियों के द्वारा हिंसा किया जाता है, जो सेपरेटिस्टों के द्वारा हिंसा किया जाता है, उसकी खुली वकालत करने वाले लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार पर सारा का सारा टिकड़ा पड़। अरे संघ परिवार दूसरों की हिंसा की ढाल बनाकर आप भी हिंसा करेंगे? नहीं, संघ पर धर्म संसद इसलिए बनाई कि धर्म संसद में हिंदू धर्म के बारे में विचार किया जाता है। एक ही संसद है भारत में, एक ही संसद है, बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं। आप देखिए, किसी और राजनीतिक पार्टी ने कोई संसद नहीं बनाई है, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन बहुसंख्यकों की भावनाओं का जिक्र कर रहे हैं ना वो, फिर बहुसंख्यकों की भावनाओं का क्या होगा? बहुसंख्यकों की भावनाओं का जिम्मा अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे बात कर रहे हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को क्यों है?
कैबिनेट को प्रधानमंत्री क्या असंवैधानिक हैं वो लोग? वो सब संवैधानिक बॉडी हैं, और अगर प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव हेड होकर कह रहे हैं कोई बात तो उसको मानना ही चाहिए। तो धर्म संसद तो सीधे सीधे संविधान के लिए खतरा हो गई, जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि अपना रास्ता खुद बना लेंगे संविधान को ताक पर रखकर। क्या धर्म संसद में कोई ऐसा कोई फैसला लिया गया है? क्या धर्म संसद ने ये निर्णय किया? इशारा तो यही कर रहे हैं ना कि ऐसा होगा। रागी साहब यही कह रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा करते हैं तो बताइए। सवाल देखिए सर, एक साख पहली बात तो यह कि भारत में धर्म का प्रश्न उतना सरल नहीं है जितना आप व्याख्या कर रहे हैं सर। दूसरी बात, सभ्यता का यहाँ प्रश्न जो है बहुत पुराना है और ये 1000 साल से चला आ रहा है, इसलिए आपको उसके परिप्रेक्ष्य में सब कुछ देखना होगा। धर्म संसद अगर बनती भी है तो क्या वो कोई असंवैधानिक फैसला लेती है? हम पहले से क्यों ये कहने जा रहे हैं कि धर्म संसद बनेगी तो देश में ले ही नहीं सकती ना। लोकतंत्र, संविधान सबसे ऊपर है तो कैसे ले सकती है सर? ये धमकियां देना यही गलत है ना। देखिए, मेरा कहना है कि हमें इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर आ गया है तो सबसे अपेक्स कोर्ट है, और अब ये तो डेट तय होना है, किस दिन इसकी हियरिंग होगी, जो भी 2, 4, 5 डेट लगेगा। एक्चुअली इसको इलेक्शन से जोड़ करके हम लोग देख रहे हैं, इसलिए इतनी इम्पेशेंट हो रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि बहुत जल्दी इसका फैसला आने वाला है। ये जो संयम खोता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है वरिष्ठ वकील की नजर में, ये संयम इस वजह से टूट रहा है क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है। समझना इस बात को होगा कि मामला अदालत में है। 29 जनवरी अगली तारीख अदालत की तरफ से तय कर दी गई है और तब साफ होगा कि आगे इस मामले में सुनवाई की रूपरेखा क्या रहेगी जब नई बेंच 29 जनवरी को सुनवाई के लिए बैठेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम मंदिर काउंटडाउन शुरू, इस उम्मीद के साथ हमने आज ये चर्चा शुरू की थी, लेकिन मामला एक बार फिर लटकता हुआ इंतजार करना होगा अब 29 जनवरी का। हम फौरन लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। बहुत बड़ी खबर आ रही है। 5 जजेस में से जस्टिस यूयू ललित एक बेहद अहम वरिष्ठ जज हैं और उन पर राजीव धवन द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद जस्टिस ललित ने खुद को अलग करने को कहा है। तो सुनवाई 29 जनवरी को भी 5 जजों की बेंच करेगी, लेकिन राजीव धवन ने जो बिंदु उठाए उसकी वजह से एक बार फिर मामला टल गया और कोई और दिन तारीख तय करने के लिए रखा जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 29 जनवरी को अब नई बेंच बैठेगी। एबीपी न्यूज, खबरें जो देश को रखें आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।